मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद। अध्ययन लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हिंदी की पार्ट 4 वीडियो है। जो हमारे 700 प्रश्न हैं उनकी ये पार्ट 4 सीरीज है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ये जो है आरओ, सी टेट, यूपी टेट और उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो लास्ट में क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा। अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं ये बताइए। पहले यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन है काखा काखा और अंगा दे दिया गया है। बी ऑप्शन में शाखा सा दे दिया गया है। सी ऑप्शन या व रा दिया है। और डी ऑप्शन छत्रंग ज्ञा दिया है। तो यहाँ पर कौन सा अंतस्थ व्यंजन है ये पहचानना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो काखा का अंगा है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, का से लेके माँ तक, का से माँ तक 25 होते हैं ना। और फिर शाखा साहा क्या है, ये आपका जो शाखा साहा है ये ऊष्म व्यंजन है। और फिर उसके बाद छत्रंज्ञा क्या है आपका, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त व्यंजन हो गया। और बचा क्या अब आपका, या व रा। तो ये क्या है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो या रा और वा, ये क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है यावा यारा लावा जो है या रा और वा, ये जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं। स्वर और व्यंजन व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं, अर्धस्वर। तो अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग से मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है कि जैसे इसमें क्वेश्चन दे सकता था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, लेकिन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो काफी घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे पृष्ठांकित शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक, बिल्कुल में जो है यहाँ पर बिल उपसर्ग होता है। ठीक है, और गैर हाजिर में यहाँ पर गैर उपसर्ग लगा है। अचेतन में आ उपसर्ग लगा है। और पृष्ठांकित ऐसा कोई उपसर्ग ही नहीं होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है वह क्या है। उद्देश्य है, विधेय है, वाक्य विस्तार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वाक्य में जिसके विषय में जो कहा जाता है वो क्या है, वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे विधेय कहा जाता है। और अगर वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरुत्तर होना, यहाँ पे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निरुत्तर होना उपयुक्त मुहावरा है। तो निरुत्तर का मतलब क्या है, निरुत्तर होना, इसका उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो निरुत्तर होने का उपयुक्त मुहावरा जबान बंद होना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, जबान बंद होना, मौन रहना नहीं है।
अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन कैसे हैं आपके, नहीं है वाले हैं। तो अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? अगर अब आपको अमृत का पूरा पर्यायवाची, देखिए सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हमको ऐसे घुमा के दिया है कि जिससे हमको वो पर्यायवाची अगर नहीं आ रहा अमृत का तो हम उसमें फंस जाएंगे और हमारा 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, ठीक। वो विलोम याद करने पड़ेंगे, तद्भव तत्सम याद करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या क्या दे रहा है देखिए, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष और सोम। तो सुधा, अमी, पीयूष और सोम, इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए सुधा तो है ही, अमी भी है, पीयूष भी है, सोम रस नहीं है, अर्थात यही सही है। तो यहाँ पर अमृत पर्यायवाची क्या नहीं है? तो सोम नहीं है। सोम एक प्रकार सा का द्रव्य होता है जिसको कहा जाता था कि हाँ ये जो है राजा महाराजाओं को, अर्थात यहाँ देवगण जिसे कहते हैं आप लोग, देव लोग पीते थे, देवगण लोग पीते थे। तो ये सोमरस है, ठीक है, सोमरस का पान करते थे। और सोमरस का जो नाम है सोम, वो ऋग्वेद में इसको देखा गया है, ऋग्वेद में, ठीक। सोमरस का शब्द, सोमरस शब्द का उच्चारण ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृगेंद्र, मृगेंद्र का कौन सा मतलब कौन सी संधि है मृगेंद्र की? ए ऑप्शन है गुण स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी अयादि स्वर संधि और डी दीर्घ स्वर संधि। तो मृगेंद्र की कौन सी स्वर संधि बताइए। यहाँ पर क्या होगा, मृगेंद्र को देखिए, मृग अगर किया जाए संधि विच्छेद तो मृग प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है और प्लस ई आ रही है, तो आ प्लस ई आ रही है ना, तो क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि, ठीक। ये स्वर सारी जितनी संधि है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब वीडियोस मैं आपकी हिंदी की लूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। जिसको भी स्वर संधि नहीं आ रही परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, अर्थात चचेरा और ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय या व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहां पर तद्धित प्रत्यय पूछ रहा, प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर चचेरा ममेरा जो है संबंध तथित प्रत्यय के उदाहरण है। तो देखिए भाव, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, भाववाचक। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं मिठास, लालिमा, तो यहाँ पर चचेरा ममेरा, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है कि ये हमारे चाचा का लड़का है, ये जैसे कहते हैं चचेरा भाई है, ममेरा भाई है ना, सगी माँ है। तो इस तरह करके संबंध बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है जब मिठास और लालिमा, तो मिठास बोलने पर एक क्या होता है, भाव आता है, मीठा होगा, तो उसका समझ में आता है अच्छा मीठा मतलब जैसे चीनी जैसी मीठी, लालिमा लाल जैसा, ठीक। तो लालिमा इसमें भाव आ रहा है, ठीक है, तो ये भाववाचक। तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो निम्न में से जो है भाभियां, जैसे हंसता तो सही है वर्तनी, अंधेरा भी सही है आपका, भाभियां और की वर्तनी शुद्ध नहीं है, घुंघची भी सही है। तो भाभियां आपका कैसे लिखा जाता है, तो भाव छोटी की मात्रा लग जाएगी ना, भाभियां, तो ये शुद्ध है, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है बताना है, मतलब 3 आपके गलत हैं, एक कोई सही है। तो कौन सा सही है? भय भयालु ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भय भयातुर, सी ऑप्शन भय भयानक या डी ऑप्शन भय भयभीक। तो भय यहाँ पर क्या है, हर जगह भय दिख रहा है आपको, यहाँ ए में भी भय है, बी में भी भय है,
सी में भी भय है और डी में भी भय है। तो यहाँ पर भय क्या है? भय आपका हो गया संज्ञा। ठीक, भयालु तो होता नहीं, दया का दयालु होता है, तो यहाँ पर भयालु नहीं होगा। ठीक, आतुर होता है, लेकिन यहाँ पर भयातुर है, ये भी नहीं होगा। भयभीत हो सकता है, डी ऑप्शन में भयभीत लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। भय का भयानक विशेषण होता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, अपने आप, यहाँ इसको बताना है कि अपने आप कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। तो इसमें कौन सा वो हो गया सर्वनाम? नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द जैसे आप, अपने, आप, स्वयं ही, खुद ही, आप ही, इस तरह के शब्द जब आए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आइए अब सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में हैं, उसे चिन्हांकित करिए। यहाँ पर तत्सम शब्द की बात कर रहा है। ठीक, तो तत्सम शब्द एक जगह पर है, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ तत्सम शब्द है, तो उस ऑप्शन को आपको उठाना है और उसको टिक करना है कि हाँ इसी में सारे तत्सम शब्द हैं। बताइए फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम शब्द हैं? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्य, वायु, अक्षर और रात्रि, ये जो है आपका सब तत्सम शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये रचना की दृष्टि से कौन सा प्रकार है? यहाँ पर देखिए, सही से देखिए तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कौन सा प्रकार हो सकता है। ठीक, यहाँ पर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है, जहां तक अगर आपने सही से देख लिया तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य संयुक्त हो रहे हैं। देखिए, सीटी बजी, यहाँ पर सीटी और बजी, ये सीटी बजी हो गया। ठीक, एक तरफ सीटी बज रही, और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये दोनों एक पूर्ण वाक्य हैं। इनको जोड़ा किससे गया है? और से। तो जहां पर और से शब्द से जोड़ा गया, तो यहाँ पर ये और लगा है ना, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। क्यों? क्योंकि सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुता शब्द उदाहरण है, तो पशुता शब्द किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर पशुता शब्द आपका भाववाचक है। ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है सब में, टेट में भी कई बार पूछा गया है और सी टेट में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक और जातिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पशुता शब्द है। ठीक, कह रहा है नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध शब्द है? ये भी आपका कैसा वो है क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आप लोगों ने कर लिया है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ठीक है,
इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ये ऑप्शन सही होगा। 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो कौन सा कारक है? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, कौन सा कारक है? नंबर ए कर्म कारक, बी करण, सी अधिकरण और डी अपादान। जल्दी ऑप्शन बताइए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर डी करण, सेवा और सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें कौन सा कारण है, कारक है? तो करण कारक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, उसमें कंजूसी मत करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम अध्ययन लोक के चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कई क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो